नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बात सच है कि पाकिस्तान ने इंडिया से 4 लड़ाइयां लड़ी हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फिर आपका 65, 71 और कारगिल 99। चारों के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिला उसको, इसमें कोई दोहराए वाली चीज नहीं है। बट वहीं पर हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, कितना वो मिलिट्रीली या फिर हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे अपने आप को अच्छी पोजीशन पे पाता है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर भी बहुत सारे कलेश चल रहे हैं। पड़ोस में अगर देखें तो उधर अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है तब से भी पाकिस्तान के हालात खराब है। बट सच बात यह है कि जब भी पाकिस्तान स्टेबलाइज होगा तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि हमारे दुश्मन है दो, जिनमें एक तरफ चाइना खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। बट सच्चाई यह है कि चाइना के पास में तो और भी कई एडवर्सरीज हैं, कई एनिमीज हैं, तो वो वहां के हिसाब से भी तैयारी करता है। बट पाकिस्तान है ना, उसका तो एक मुश्त एक ही टारगेट है कि हमें तो इंडिया के खिलाफ में जाना है किसी भी तरीके से। तो मेजर फोकस जब इंडिया पे रहता है तो ऐसे में ऐसे दुश्मन को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें समझना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में स्टैंड करता है और साथ ही साथ किन किन एस्पेक्ट्स के अंदर इंडिया से भी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या फिर उनके पास में कहीं ना कहीं मिलिट्री अक्यूमुलेशन आपको इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम एक ब्रीफ कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के पास में जो भी फैसिलिटीज हम मतलब डेवलप कर रखी है दोनों कंट्रीज ने, उसके बारे में। तो अभी रिसेंटली क्या है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होता है, ठीक है, रिसेंटली क्या प्रॉबेबली आज का ही है, राइट, 30 नवंबर का है। और india.com करके वेबसाइट थी, तो उसमें दिया कि कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड की टॉप मिलिट्रीज में से एक है और कई एस्पेक्ट में इंडिया से भी आगे है। तो ऐसे में हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन को पहले समझा जाए। नंबर 2, दुश्मन कमजोर है इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको बिल्कुल कमतर आंके, राइट। तो ऐसे में इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगेन वही बात यहां पर एप्लीकेबल है कि आपका टारगेट है यूपीएससी क्रैक करना, तो आप 2026 का टारगेट लेके चल रहे हो या फिर 2025 का, तो आप लोगों के लिए यहां पर कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिनमें आप क्या देखेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, आपको डेली एमसीक्यू जिससे प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, अच्छी मेंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सी सेट की क्लासेस दी जाएंगी, जिससे कि ये फिल्टर जो बड़ा है आपके कुछ सालों के अंदर जहां पर लोग बहुत हद तक सी सेट क्रैक नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स दी जाएंगी मात्र 8,000 में। आप अपने मीडियम के हिसाब से, अपने साल के हिसाब से चॉइस ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स को, ठीक है। एडमिशंस ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो देखो, शुरू हम करते हैं यहां से कि वर्ल्ड की टॉप पावरफुल मिलिट्रीज, तो इससे रिलेटेड इंडेक्स है ना, वो रिलीज होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के नाम से, याद रख लेना भाई, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में यूएसए है, तो उसके बाद में रशिया, फिर चाइना, तो नंबर 4 पे इंडिया। तो कहने का मतलब हमारी पोजीशन अभी भी कहीं ना कहीं 3 कंट्रीज के पीछे है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड डिफेंस। वहीं पर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो पाकिस्तान आपको 9th और 10th पोजीशन पे ड्विंडल करता देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी सवाल तो यह आता है कि क्या ये कोई कंपेरेबल सिचुएशन बन रही है। मैंने अगेन बताया, दुश्मन को कमतर नहीं आंकना है। तो सबसे पहली बात, फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया उसमें 9th लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान के पास में। यहां पर ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ना, इसमें जितना आप जीरो के करीब रहोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये चीज मान करके चले। तो पाकिस्तान की वैल्यू कहां पर स्टैंड कर रही है, इंडिया की कहां स्टैंड कर रही है और यूएसए की कहां स्टैंड कर रही है, आप देख सकते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के हाल हो रहे हैं खराब, और पॉलिटिकली भी कितना ज्यादा डिस्टेबलाइज है। पाकिस्तान ने हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे टेररिस्ट मिशंस भी चलाए हैं और अभी भी मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं ट्रेन करता रहता है, कैसे भी करके इंडिया को 1000 वुंड्स दे दे, कैसे भी करके इंडिया को 1000 घाव दे दे, जैसे कि इंडिया कभी स्टेबल हो ही नहीं पाए। पर फिर भी हमें पाकिस्तान की अगर आर्मी की बात करें तो इनके पास में टैंक्स, व्हीकल, फाइटर जेट्स, इनकी अच्छी खासी एक कहते ना कि बिसात बैठा रखी है। सबसे पहली बात आती है कि पाकिस्तानी आर्मी में सोल्जर कितने हैं, तो वो है लगभग 6.5 लाख है।
वहीं पर इंडिया की बात अगर करें तो हमारे पास में 12 लाख से ज्यादा तो एक्टिव ट्रूप्स हैं और 9 लाख से ज्यादा आपके पास में रिजर्व ट्रूप्स हैं। इसका मतलब बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, और वो भी इफेक्टिवली। बट पाकिस्तान के पास में सबसे बड़ा काम क्या है कि अभी के टाइम पे चाइना है ना, वो फ्री हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम अगर कंपैरिजन करें एयरक्राफ्ट्स में तो पाकिस्तान के पास में 1434 एयरक्राफ्ट हैं और 387 फाइटर जेट हैं। बट फाइटर जेट के मामले में पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, हमारे पास 606 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास में 60 मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 549 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा 4 एयर टैंकर और 352 हेलीकॉप्टर्स हैं। बट इसमें भी आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर्स के मामले में इंडिया अच्छा खासा आगे है। हमारे पास में बढ़िया क्वालिटी के हेलीकॉप्टर्स और उनकी संख्या भी लगभग 900 है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास में 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो हमारे पास में 40 हेलीकॉप्टर्स हैं। कौन से अटैक वाले, है ना, वैसे ट्रांसपोर्टेशन, सर्विलियंस वो सारा एक अलग चीज है, रिकॉनेसेंस वो सारी चीजें। बट पॉइंट इज कॉम्बैट के लिए कितने हेलीकॉप्टर्स है, तो उस नंबर में पाकिस्तान हमसे थोड़ा आगे दिखाई पड़ रहा है। फिर आ जाओ पाकिस्तानी मिलिट्री की क्या स्ट्रेंथ है, तो इनके पास में टैंक्स की संख्या आप देख सकते हैं 50,000, 50,500 से ज्यादा है। ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल का मतलब इस तरीके के मूवेबल, और टैंक्स की पर्टिकुलर बात करें तो 3742 है इनके पास में। और इंडिया के पास में इस स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान की लगभग 3 गुना स्ट्रेंथ है। आप ये सोच लो, ग्राउंड पे हम बहुत स्ट्रांग है यहां पर, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है 752, 100, जबकि इंडिया में केवल 140 है। यहां पर आप देख सकते हो पाकिस्तान हमसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी आर्टिलरी, ऐसी मशीनें जो कि मशीन गन टाइप, मतलब तोपें जो कि खुद से लोड होके चल सके, इस तरीके सेल्फ प्रोपेल्ड। इसके अलावा देख सकते हैं यहां पर पाकिस्तान के पास में 3238 ड्रोन मिलिट्री आर्टिलरी है। इस तरीके की ड्रोन का मतलब किसी दूसरे व्हीकल से आप कनेक्ट करके इसको दूर तक ले जा सकते हो, रिमोट एरियाज में लॉकेट करके वहां से फायर कर सकते हो। इनकी संख्या इंडिया में थोड़ी सी ज्यादा है, बट लगभग बराबर है। रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान के पास में 600 से ज्यादा है। नेवी की बात करें तो पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं अड़ता है इंडिया के सामने। कैसे, ये यहां से रिवील हो रहा है सीधा। पाकिस्तान के पास में 114 नेवल शिप्स हैं, और ऐसे में नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का नंबर है 32 वहीं पर इंडिया के पास में कितने नेवल फ्लीट्स हैं भाई, कितनों का नेवल फ्लीट है, 294, कहीं नहीं अड़ता। दूसरी बात करें तो पाकिस्तान के पास में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसका मतलब अगर अरेबियन सी में इंडिया के साथ में फाइट करना है पाकिस्तान को, तो वहां पर अपने खुद के फाइटर जेट्स को समंदर में लैंड करवाना, वहां से टेक ऑफ करवाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जबकि इंडिया के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके नाम आपको याद रखने, एक तो विक्रांत, एक है विक्रमादित्य। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है, 9 फ्रीगेट वॉरशिप्स हैं, 69 पेट्रोलिंग वेसल्स है। ये भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास में अगर यहां पर सबमरीन्स की बात करें तो टोटल 16 सबमरीन है, जिनमें 2 तो न्यूक्लियर पावर्ड है और 14 आपकी डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो एक भी सबमरीन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। ये मान के चले, दुनिया के गिने चुने 5-7 देशों के अंदर इंडिया इकलौता है जिसके पास में खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जहां से बैलिस्टिक और बहुत लंबे एंड्योरेंस रखने वाली वो सबमरीन है, लंबे समय तक समंदर में रह करके पाकिस्तान को खड़का सकती है, इतनी क्षमता है। और इनका नाम क्या है, एक का नाम है आईएनएस अरिहंत, तो दूसरे का नाम है अरीघाट। अरीघाट तो अभी अगस्त 2024 में ही तो एक तरीके से कमीशन की गई है, न्यूज देखी होगी आप लोगों ने। इसके अलावा मिसाइल्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास में भी जत्था अच्छा खासा है मिसाइल्स का, जिनमें क्रूज मिसाइल जो सीधी मारक क्षमता रखती है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के अंडर ग्रेविटी टारगेट को हिट करती है। ऐसे में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें तो उनके पास में यहां पर देख सकते हो बख्तर सिकान और कॉर्नेट ई, ये मिसाइल्स हैं। वहीं पर बैटलफील्ड रेंज में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो शॉर्ट रेंज में हिट करने वाली है, उसमें हथ फर्स्ट ए, गजनवी, ये इनके पास में। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अब्दाली, शाहीन फर्स्ट ए इनके पास में है। इसके अलावा मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो गौरी फर्स्ट, गौरी सेकंड और अबाबील इनके पास में है। वहीं पर पाकिस्तान के पास में ग्राउंड लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स भी, क्योंकि इनकी जो सबमरीन है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि समंदर से आज ही अच्छा खासा हिट कर सके। हमारे पास में तो अभी रिसेंटली K4 जो डेवलप की है वो
पूरी दुनिया के अंदर एक बार अलार्मिंग बेल बचा चुकी है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के तो कह सकते हैं हाल हो रहे हैं खराब अभी रिसेंट टाइम में। क्यों? क्योंकि K4 ऐसी कैपेबिलिटी की है जो कि रेंज रखती है बहुत ज्यादा और इसकी लॉन्चिंग हो सकती है सबमरीन से। इसका मतलब अगर एक बार को तो चाइना से अगर हमारी लड़ाई हो भी जाए तो उस केस में मान लो कि हम ग्राउंड पे कमजोर पड़े तो हम ओशियन से सी से जाकर के और हिट कर सकते हैं चाइना को। भाई सीधी बात है, शीशे का घर तो उसका भी है इस तरीके से। इसके अलावा हमारी बात करें, हमारे पास में पृथ्वी, राइट, ब्रह्मोस, सागरिका, आकाश, अस्त्र, त्रिशूल, ये कई लंबी लिस्ट मिसाइल्स हैं जो कि हमने खुद ने डेवलप किए हैं। बस पाकिस्तान के पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, इनका खुद का डेवलप किया हुआ ज्यादा नहीं है। इनका जो बड़ा भाई है, मुंह बोला बाप, चाइना है, उसका सपोर्ट यहां पर ज्यादातर मिलता है। खैर इतना हम नहीं बोलेंगे, हमारी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज हमें रखनी है। सो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना से सपोर्ट लेता रहता है, उसी से चल रहा है। पहले यूएसए देता था, अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर इलेक्ट होकर के आ रहे हैं तो वहां पर और मुश्किलें पाकिस्तान के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ने वाली है, राइट। इसके अलावा दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर से लेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान के पास में 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तो इंडिया के पास में 172। और ये रिपोर्ट है सिप्री की रिपोर्ट, जो कि कहीं ना कहीं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक रिलीज करती है एनालिसिस कि हाँ भाई किस कौन कहां पर स्टैंड करता है। जनवरी 2024 का ये डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जाते जाते आप लोगों को एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो कंपैरिजन हमने किया, इस कंपैरिजन में आप क्या वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई किस हिसाब से अभी पाकिस्तान कमजोर है। देखो हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपके पास में हो सकता है कि बहुत सारे हथियार हैं, लड़ाई बहुत कुछ कर सकते हो, बट पॉइंट इज कि आप अटैक करने की क्षमता में तब आते हो जब आपके अंदर आंतरिक कलेश आपके ना हो। बट आज के टाइम पे पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात चल रहे हैं, चाहे उसकी हम बात करें तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट करके पाकिस्तानी आर्मी को हिला के रखा हुआ है। तीसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना बुरे हालात से गुजर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौथा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है जहां पर इमरान खान के सपोर्टर रोड पे उतरे हुए हैं। इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर रखा है, जो कि वहां की सुप्रीमो है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के हाल हैं अभी खराब। बस आपसे एक सवाल पूछना मैं चाहूंगा, ये तो हो गया, आप अपनी ओपिनियन तो देंगे ही, प्लस साथ ही साथ ये बताओ कि अस्त्र मिसाइल है ना, ये इनमें से किस कैटेगरी में आप डालेंगे या किस कैटेगरी की मिसाइल आप जरूर बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, मिलते हैं एक और टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच एक और वीडियो के साथ।